मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये टकर कार्लसन की कहानी कैसे सबकी नजरों से बची रह गई, क्योंकि जितनी भी अजीब चीजें हुई हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इस्लाम व समाजवाद के प्रति दीवानगी, चीन को लेकर बयान, ऑनलाइन झूठ फैलाना, ट्रंप का समर्थन और फिर पीछे हटना, और उसके साथ हुई अजीब घटनाएं। ये बात मेरी उम्मीद से बाहर थी और मुझे लगा था कि ये ऑनलाइन बड़ा हंगामा मचाएगी, क्योंकि वो खुलेआम पीडोफिलिया समर्थक सोच का कुछ हद तक समर्थन कर रहा है और इसकी असली रिकॉर्डिंग्स भी हैं। मुझे नहीं पता मैं क्यों हैरान हूँ। ये लोग सब एक जैसे हैं। ये सब लोग उसी बेवकूफ़ी भरे स्टीरियोटाइप पर वापस आ जाते हैं। ये ताकत के भूखे, उम्र दराज, मोटे आदमी जो आखिरकार बहुत भ्रष्ट और घिनौने निकलते हैं। लेकिन अब ये बात असर नहीं कर रही है। लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वाह, शायद मेरी आवाज़ थोड़ी टक जैसी लग रही थी। मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। हम सच में कोशिश करते हैं कि उसकी हंसी को इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ना लाए, क्योंकि उससे हमें बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग बहुत अजीब है और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे लगा इस्लाम वाली बात सबसे ज़्यादा पागलपन थी। चीन पर उसके बयान पागलपन थे, लेकिन ये सबसे ऊपर है। उम्मीद है आप तैयार हैं। पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको करना है करें। हम एक पुशबैक मूवमेंट बना रहे हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप यहाँ हो। ठीक है दोस्तों, क्या आप उस रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन शायद होनी चाहिए थी? हाँ, आप तैयार हैं? ठीक है, चलो पहले इसे पढ़ते हैं। टकर कार्लसन की परेशान करने वाली ऑडियो जीना मिलान से। 2006 से 2011 के बीच टकर कार्लसन हर हफ्ते बुब्बा द लव स्पंज भड़काऊ रेडियो शो में कॉल करते थे। अश्लील बातचीतों में उन्होंने वॉरेन जेफ्स को कमतर बताया, जो बच्चों की शादियों के लिए एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड में थे। ये आदमी शायद बाल बलात्कारी हो सकता है। 16 साल की लड़की और 27 साल के आदमी की शादी करवाना किसी अनजान लड़की का सड़क से उठाकर बलात्कार करने जैसा नहीं है। ठीक है, हमें 16 साल की लड़की और 27 साल के आदमी की शादियां पसंद हैं। ये शानदार है, सबको पता है। जब होस्ट ने बेटी के स्कूल की 14 साल की लड़कियों के सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट करने की बात की तो कहा, अगर वो मेरी बेटियां ना होती तो मुझे वो स्थिति पसंद आती। उन्होंने मजाक में कहा कि बिल क्लिंटन को कई किशोरियों से बहुविवाह करना चाहिए। ये और डरावना हो रहा है। ऑडियो में उन तीनों ने बार बार महिलाओं को वेश्या और अश्लील गालियां दी। अब मैं सच में सिहर गई हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। हाँ, थोड़ा सा तो है। याद रखो, टकर कार्लसन ईसाई, आस्थावान, प्रभु के प्रेमी और जाहिर है अजीब और अनुचित यौन चीजों के भी प्रेमी। चलिए खुद सुनते हैं। वो बाल बलात्कार में सहायता करने के लिए जेल में है। जो भी इसका मतलब हो, इसका मतलब है कि वो जेल में है क्योंकि वो अजीब है, अलोकप्रिय है और उसकी जीवन शैली दूसरों को डरावनी लगती है। नहीं, वो बच्चों के बलात्कार में सह अपराधी है। ये एक अपराध है और वो भी गंभीर। हाँ, बच्चों के बलात्कार में सह अपराधी होना वाकई बहुत बुरा है। मेरा ऐसा मानना है। मेरा मतलब है, शायद क्योंकि आप इस्लाम प्रेमी हैं, आपको ऐसा नहीं लगता। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग मानेंगे कि बच्चों के बलात्कार में सह अपराधी होना गलत है। सह अपराधी से आपका क्या मतलब है? उसका एक अजीब धार्मिक पंथ है जिसमें उसे लगता है कि नाबालिग लड़कियों से शादी सही है, पर उसने खुद ऐसा नहीं किया। जिसने नाबालिग लड़की से संबंध बनाए वही उम्र कैद क्यों नहीं भुगत रहा? इस मामले में बलात्कारी ने पीड़ित के साथ जीवन भर रहने और उसकी देखभाल का वादा किया है, इसलिए ये अलग है। मैं बस ईमानदारी से कह रहा हूँ। आइए बस ईमानदारी से बात करें। be honest. दोस्तों, पहले बता दूं, ऑडियो और भी खराब हो जाता है। हाँ, ये और भी खराब हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमारे प्रायोजकों से एक छोटा सा संदेश। हमें मेडिकेयर के बारे में बात करनी है, क्योंकि अगर आप मेडिकेयर पर हैं तो सोचिए आपने अपनी योजना कैसे चुनी थी। क्या किसी ने आपके लिए हर विकल्प की तुलना की और आपके डॉक्टरों, दवाओं और ज़रूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प ढूंढने में मदद की? या आपको बस कुछ योजनाएं दी गईं और कहा गया कि इनमें से चुन लो? ज्यादातर लोगों के लिए दुर्भाग्य से दूसरा ही होता है। इसीलिए मैं आपको चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये अलग है। वे स्वतंत्र हैं और वे एकमात्र मेडिकेयर सलाहकार हैं जो पूरे देश में उपलब्ध हर योजना की तुलना करते हैं, ना कि सिर्फ उन योजनाओं की जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। वे आपके डॉक्टरों, आपकी दवाइयों और आपकी प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हैं और फिर आपको एक ऐसी योजना से जोड़ते हैं जो वास्तव में आपके लिए उपयुक्त हो।
उनके सलाहकार वेतनभोगी हैं, तो वे वास्तव में किसी विशेष योजना को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वे आपकी सही चुनाव करने में मदद करने के लिए हैं। अगर आप पहले से ही सही योजना पर हैं, तो वे आपको बता देंगे, और अगर नहीं है तो वे योजना बदलने में मदद करेंगे। पिछले साल चैप्टर से योजना बदलने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने औसतन $1000 से ज्यादा बचाए। कॉल मुफ्त है, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, और ये आपको या आपके प्रियजन को पैसा व तनाव बचा सकता है। हम इसी के लिए हैं। तो अगर आपके माता पिता, दादा दादी या कोई प्रियजन मेडिकेयर पर है, तो ये जरूर देखना चाहिए। चैप्टर को 610 680 3337 पर कॉल करें। 610 680 3337। और चलिए अब पैसे बचाना शुरू करते हैं। हाँ, चलिए पैसे बचाना शुरू करें और डरावने बाल यौन अपराधियों पर जुनून छोड़े। टकर कार्लसन। ओ भगवान, मेरा मतलब है फिर से मैं हैरान क्यों हूँ? मैं हैरान नहीं हूँ। जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि बस और ज्यादा हंगामा हो रहा है। लेकिन फिर भी याद रखिए, टकर के प्रति ये नया जुनून हमारे समाज के उन अद्भुत बाल यौन आसक्तों से आ रहा है। आप जानती हैं मैं किस बारे में बोल रही हूँ? किस्लाम। हम इसे किस्लाम या किल इस्लाम क्यों ना कहें? किल इस्लाम कितना अच्छा उपनाम है। यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने अभी सोचा। चलिए सब किल इस्लाम पर बात करें। उस पर किसी को छूने का आरोप नहीं है। उस पर 16 साल की लड़की और 27 साल के आदमी के बीच शादी करवाने का आरोप है। यही आरोप है। इसे ही वे फेलनी नाइट कहते हैं। न- दोस्तों, एक बड़ा पुरुष जो मदद करता है, यानी किसी को जबरदस्ती गैर कानूनी शादी के लिए मजबूर करना, सत्ता का बहुत गहरा दुरुपयोग है। मेरे लिए ये उस बड़े आदमी से भी बुरा है जो छोटी लड़की से शादी करता है। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी या औरत जो किसी को वेश्यावृत्ति के लिए या यौन तस्करी के लिए या नाबालिग और बालिग के बीच शादी के लिए अनुमति देता है, वह गलत है। मेरे लिए ये किसी 27 साल के व्यक्ति के 16 साल की लड़की से शादी करने की असली घटना से भी लाखों गुना ज्यादा बुरा है। वे समाज में इसे बढ़ावा देकर लड़कियों को मजबूर कर रहे हैं और अपनी ताकत से लोगों को उस स्थिति से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। मुझे नहीं पता 27 साल का ये व्यक्ति कौन है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या कहानी है, लेकिन अगर वहाँ कोई आदमी है जो इस तरह की शादियों को बढ़ावा दे रहा है, जो इस पंथ को चला रहा है, भले ही वह खुद ऐसा नहीं कर रहा हो, मेरे लिए वह बहुत ज्यादा बुरा है। मतलब फिर से कहूँ तो इतना ज्यादा बुरा नहीं। मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ, लेकिन चलिए एक सेकंड के लिए इससे बाहर आते हैं। चलिए इस पर बहस करते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एक आदमी है, एक बड़ा आदमी, जो देखता है कि कोई किसी नाबालिग का बलात्कार कर रहा है, तो आपके लिए कौन ज्यादा असहज करने वाला है? वो इंसान जो ये कर रहा है, या वो इंसान जो इसे देख रहा है, इसे होने दे रहा है और इसे रोक नहीं रहा है? मुझे लगता है कि दोनों कम से कम बराबर है, कम से कम बराबर। अब अगर कोई है जो ये बार बार कर रहा है, किसी और से किसी नाबालिग का बलात्कार करवाने का इंतजाम कर रहा है, और ये बार बार हो रहा है, तो मेरे लिए ये सच में बहुत बुरा है, बहुत बुरा। दोनों बुरे हैं, लेकिन ये सच में बहुत बुरा है। तो इसका जो औचित्य है वो थोड़ा सा बेतुका है। मुझे माफ कीजिए। अब ये आदमी शायद ऐसा हो सकता है। टॉमी, मैं नहीं हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ, एक 16 साल की लड़की और 27 साल के आदमी की शादी करवाना किसी अनजान औरत को सड़क से उठाकर उसके साथ बलात्कार करने जैसा नहीं है। ये बकवास है। लेकिन जानते हो क्या, मेरे थोड़े से अनुभव में मैंने देखा है कि औरतों को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आती है वो है उनसे बहस करना। सच में? हाँ, ब्रांड मैं वो कभी इस्तेमाल नहीं करता। ये सच है। तुम किसी औरत के साथ राजनीति पर बहस करते हो और बस जानते हो पूरी तरह से खुलकर बोलते हो, खासकर नारीवाद पर। अगर तुम किसी नारीवादी से बात कर रहे हो और वो कह रही है, जानते हो मर्दों को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए वगैरह, नहीं, असल में मर्दों को और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस चुप रहकर वही करना है जो कहा जाए। और थोड़ा हल्का हो जाओ, उन्हें ये बहुत पसंद आता है। लेक्सस स्टीवर्ट, हम उनसे हमेशा मिलते रहते हैं। वो ऐसी लगती हैं, बहुत बुरी। वो बहुत देहाती हैं। वो बहुत ज्यादा लगती है। मुझे वो शब्द सुनना अच्छा लगता है। ओह हाँ, मैं आगे बढ़ गया। वो कैसी, आगे बताओ। वो थोड़ी देहाती लगती है। आपने कहा, मैं सहमत हूँ। मैं नहीं कर सकती। इसमें कुछ बहुत ही अपमानजनक है जब पुरुष खुद को, आप जानती है, नैतिक प्राणी मानते हैं, जो खुद को किसी धर्म का हिस्सा मानते हैं और इस तरह से महिलाओं के बारे में बात करते हैं। मेरे लिए साफ है कि पुरुष का काम महिला की रक्षा करना और उसका बचाव करना है, न कि उसे नीचा दिखाना या मजाक उड़ाना। और जब वे इस तरह की बातें कहते हैं तो मेरे अंदर सब कुछ हिल जाता है। जब वे कहते हैं कि हाँ, उन्हें तो अच्छा लगता है जब हम उनसे लड़ते हैं। मैं बस वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता। मैं टकर कार्लसन टुनाइट पर एमएसएमए में एक लड़की की ऐसी कंटेंट से गुजरने की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैंने उसे सुना।
मेरा मतलब है अब मैं ब्रेंट का फैन हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ अपना पक्षपात पहले ही साफ कर रहा हूँ। मैंने उसे उनके साथ सुना और मेरा बस मन हुआ कि उसे पिटाई लगा दूं। मैं सच में चाहता हूं जब वो वहां हो। मैं बस उसे वो पिटाई देना चाहती हूँ जिसकी उसे इतनी सख्त जरूरत है। उद्धरण, मैं बस उसे वही सजा देना चाहती हूँ जिसकी उसे इतनी सख्त जरूरत है। क्या टकर कार्लसन उस समय शादीशुदा थे? चलिए इसे देखते हैं। टकर कार्लसन की शादी, चलिए देखते हैं। ठीक है, उनकी शादी कब हुई थी? ठीक है, वे 1991 से सुसान एंड्रयूज से विवाहित है। उनके 4 बच्चे हैं। 30 साल से भी ज्यादा लंबी शादी। ठीक है, ये आदमी शादीशुदा है, वो शादीशुदा है, और वो कह रहा है कि वो किसी दूसरी औरत को पीटना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से उसे इसकी सख्त जरूरत है। मैंने तुमसे कहा था कि वो असली ईसाई नहीं है। रात में उसका सिर तुम्हारे बिस्तर पर होता है। तुम्हें पता है उसके कमरे में कौन है और वो क्या कर रही है? कोई नहीं, बस वही। जब वो हॉस्टल जैसी जगह में होती हैं और छोटी लड़कियां आपस में यौन प्रयोग करने लगती हैं तो पता चलता है कि वो समलैंगिक हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि वे समझा रहे हैं। अगली बात पता चलती है ब्रेंट, कॉम हॉस्टल में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मेरे पास खेलने के लिए पीएसपी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप यहाँ नहीं है जो मुझे बताएं कि वे मुझसे प्यार करते हैं और फिर मुझे बिस्तर में सुला दें। यहाँ ट्रिक्सी है, वो मेरे शरीर को थोड़ा टटोलना चाहती है। चलो पागल हो जाते हैं। वाह, अगर वो तुम्हारी बेटी नहीं होती तो जानते हो, अगर वो मेरी बेटी ना होती तो मुझे वो सिचुएशन बहुत पसंद आती। याद दिला दूं, ये आदमी शादीशुदा है। मुझे वो स्थिति बहुत पसंद आती। मुझे लगता है उसकी संभावना बहुत कम है। वो अजीब है। आपकी बेटी की उम्र क्या है? 17। मुझे औरतें पसंद हैं, लेकिन वे बेहद आदिम हैं। वे बहुत बुनियादी हैं। उन्हें समझना इतना मुश्किल नहीं है। पेरिस और ब्रिटनी को ओबामा के साथ विज्ञापन में दिखाना पुराने दक्षिण की वही घिसी पिटी नस्ल मिश्रण वाली सोच है। ये अंकल टॉम वाली सोच है। ये पुराना दक्षिण है। ये 2 जवान गोरी लड़कियां एक अश्वेत लड़के को डेट करने वाली हैं। आप कह रहे हैं कि वो आपकी निष्कलंक गोरी बेटी के पीछे आ रहा है। 2 को साथ रखकर। अमेरिका की सबसे बड़ी गोरी वेश्याओं में से 2 को। तुम सारा पेलिन के साथ सोना चाहते हो? हाँ, वो भी है। मैं उससे सहमत हूँ। मुझे बदसूरत औरतों के लिए बुरा लगता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, समझे? हॉकी, गांजा और वेश्याओं से बेहतर क्या है? मेरा मतलब है, लेकिन देखो, सबसे पहले तो कोई भी कनाडाई औरत ऐसी नहीं है जिसके साथ सोने के लिए तुम पैसे देना चाहो। जो कहता है मेरी ट्रॉफी वाइफ मेरी पसंदीदा चीज है। मेरा हीरो। अरे ओह ओह, फिर से। मुझे नहीं पता हम क्यों हैरान हैं। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बूढ़े गोरे मीडिया वाले आदमी हैं, इसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन फिर भी इस बारे में इतनी बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों? मतलब लोग ऐसे क्यों नहीं हैं घिनौना घटिया आदमी जिसने घिनौनी घटिया बातें कही। मेरे लिए जो आदमी अपनी पत्नी का इतना भी सम्मान नहीं करता कि सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें न कहे, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद ये बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, शायद ये बहुत ऊंचा मानदंड है, लेकिन मेरे लिए ऐसा लगता है कि किसी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये जानने का सबसे तेज तरीका है कि वो उस इंसान के बारे में कैसे बात करते हैं जिससे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपना जीवन साथी चुना है। और बात ये नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कुछ खास कहा, बल्कि बात ये है कि वो शादीशुदा होने के बावजूद इतनी आसानी से दूसरी औरतों के बारे में इस तरह बात करते हैं जो उनकी पत्नी का पूरी तरह से अपमान है। और अगर आप अपने जीवन साथी का अपमान करने के लिए तैयार हैं, तो आप सचमुच हर चीज का अपमान करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप जीवन साथी के बारे में सार्वजनिक रूप से बुरा बोलते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इससे आप भी उतने ही घटिया इंसान लगते हैं जितना टकर कार्लसन अभी लग रहा है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।